परशुराम दुखी हो जाते हैं कि जो शिक्षा मैंने अपने शिष्य को दी है वही मुझे छीननी पड़ रही है, तो ये बहुत ही बेचैन करने वाली बात है। और अगर किसी को मैं श्राप देता हूँ तो मेरे पास नहीं रह सकता, मेरे पास और शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आहा बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देकर छाती कहीं न फट जाए, फिराने लूं अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। तो सूर्यपुत्र आज अपनी आभा को खो चुके थे। चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। तो सूर्यपुत्र के मुख पर तेज होता है, लेकिन आज उनका तेज समाप्त हो गया था। अपने गुरु से वो बिछड़ गए थे, गुरु से श्राप भी पा लिया था, और साथ में उनका संग भी उनसे छूट गया था। तो एकदम चांद की तरह शांत हो गया था उनका तेज, सूर्य का तेज उनसे छीन लिया गया था। ऐसे लग रहा था उनके सूर्य का तेज छिन गया है, चंद्रमा की भांति वो किसी गहन अंधकार में जा रहे हैं। इस पूरे सर्ग में परशुराम और कर्ण के बारे में विस्तार से संवाद दिखाया गया है। पूरी कथा हमारी आंखों के सामने चित्रित हो जाती है, और यही इस काव्य की विशेषता है कि इसको पढ़ने के बाद मन और आत्मा तृप्त हो जाती है। हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते ही चित्र हमारी आंखों के सामने बनते हुए चले जाते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई पूरा काव्य नाटक देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। ऐसा लगा ही नहीं कि कर्ण को हम नहीं देख रहे हैं, कर्ण को हम महसूस कर रहे हैं, परशुराम को हम महसूस कर रहे हैं। उनके वन की जो आभा है, जो छटा है, जो प्रकृति की सुंदरता है, वो पूरा चित्रित हो जाती है हमारी आंखों के सामने। और यही एक सच्चे कलाकार की महानता होती है कि वो किस तरह से भाव विभोर होकर लिखते हैं। कैसे भाव विभोर होकर लिखा हुआ जब पाठक पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कहीं मंचन होते हुए, तो वो भी भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ती है। भूमिका में हमने पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर जी किस तरीके से इस काव्य से जुड़ गए, और कैसे वो संतुष्ट थे कि जो कल्पना मैंने की थी लिखने की, वैसी ही कल्पना साकार रूप में मैं रश्मि रथी के रूप में देख पा रहा हूँ। किस तरह से वो जुड़ाव महसूस करते हैं, भावनाएं इसमें एक तरह से पिरो देते हैं, और वही भावनाएं जब पाठक इस काव्य को पढ़ता है तो महसूस करता है। तो लेखक और पाठक के बीच में यही संबंध होता है। लेखक पाठक को नहीं जानता, पाठक भी लेखक को नहीं जानता। हालांकि ऊपरी तौर पर हमें जानकारी मिलती है। अब मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी को कभी नहीं देखा, उनसे मैं कभी नहीं मिली, लेकिन उनके काव्य के माध्यम से ऐसे लगता है कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेखक भी अपने पाठकों को नहीं जानता है कि कौन कौन पाठक कहाँ कहाँ से किस समय संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन जो भाव होते हैं वो पाठक और लेखक को जोड़कर रखते हैं। ऐसे लगता है कि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। लेखक को भी लगता है कि वो अपने पाठकों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बात अलग है, कभी कभी किसी लेखक से मिलने का मौका मिल जाता है, उनको जानने का मौका मिल जाता है, लेकिन सभी पाठक लेखक से नहीं मिल पाते, और सभी लेखक भी अपने पाठकों से नहीं मिल पाते। और ऐसे सच्चे कलाकारों को बार बार नमन करने का मन करता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तीसरे सर्ग के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।